मेरे साथ नाज़रीन सोनिया मौजूद है जो बहुत ही बाहिम्मत खातून हैं। इन्होंने यहाँ करीम ब्लॉक का चनों का ठेला लगाया हुआ है अपने बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए, पढ़ाने के लिए। मुझे 3-4 महीने हो गए हैं लगा रही हूँ। गुर्बत इतनी आ गई है और काम ही नहीं थे, कोठियों पे काम भी नहीं, कोरोना है, घर भी नहीं कोई आने देता, तो हमने ये खुद अपना काम कर लिए। अब 11 महीने हो गए, मेरे मियाँ ने दूसरी शादी की थी, इसलिए मेरे मियाँ हमें छोड़ के चले गए। मैंने ये काम कर लिया। NA न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी हर आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ खुरम शहजाद और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। मेरे साथ नाज़रीन सोनिया मौजूद है जो बहुत ही बाहिम्मत खातून हैं। इन्होंने यहाँ करीम ब्लॉक का चनों का ठेला लगाया हुआ है अपने बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल देने के लिए, पढ़ाने के लिए इन्होंने ये ठेला लगाया। आइए सोनिया से जानते हैं कि क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी इन्होंने ये ठेला लगाया। और किसी दौर में ये जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनकी जो अहलिया है खतून अव्वल बुशरा बीबी, उनके घर ये काम भी करती थी, उसके बावजूद आज ये कंपलसरी की जो ज़िंदगी गुजारी है, क्यों गुजारी है, आइए सोनिया से जानते हैं। चलो जी, मुझे ये बताएं कितने अरसे से आप ये लगा रही हैं? मुझे 3-4 महीने हो गए हैं लगा रही हूँ। हालात क्यों ख़राब हुए आपके, आप ये चने बेचने पर मजबूर हैं? गुर्बत इतनी आ गई है और काम ही नहीं थे, कोठियों पे काम भी नहीं, कोरोना है, घर भी नहीं कोई आने देता, तो हमने ये खुद अपना काम कर लिए। जब आप पीछे गांव में रहते थे, पाकपतन में आप रहते थे, कितना अर्सा हो गया आपको लाहौर शिफ्ट हुए? मुझे 7 साल हो गए हैं इधर आई, लाहौर आई 8वां साल शुरू है। तो बस ये जबकि कोरोना ये तब का ही है, गुर्बत है ऐसी हमारे पास। पहले हमें कुछ भी नहीं था, हम ठीक ठाक अपने घर में थे, पार्लर का काम करती थी और मेरा मियाँ गाड़ी चलाता था, यूफोन टेलीनॉर, ये जो मोबाइलों की सिग्नल चेक करते हैं। हम अच्छे खासे बिल्कुल ठीक थे। इंसान के वक्त का कोई पता नहीं चलता, जब बदल जाए वो अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी खुद मेहनत करके खा रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। जब आप पार्लर चलाती थी, हस्बैंड काम करते थे, ये कोरोना से पहले की बातें हैं, तब आप बिल्कुल खुशहाल थी? हाँ बिल्कुल खुशहाल थे। अब 11 महीने हो गए, मेरे मियाँ ने दूसरी शादी की थी, इसलिए मेरे मियाँ हमें छोड़ के चले गए। मैंने ये काम कर लिया। कोठियों पे नहीं काम करती, कोठियों वाले इल्ज़ाम लगा देते हैं बड़े लोग, उनकी 10 रुपए की चीज़ गायब हो तो वो 20,000 लगा देते, फिर बॉन्ड होना पड़ता है। हम फिर भी गुनाह नहीं करते, गरीब हैं, डर जाते हैं, फिर काम करते रहते हैं। 3,000 में भी रख लेते हैं, 5,000 में भी रख लेते हैं। हाँ, काम करना पड़ता है। कि आप कोरोना से पहले हालात ठीक थे, हस्बैंड भी काम करते थे, हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली, उस वजह से हालात, तो आपको खर्चा वगैरह देती हैं सारा कुछ आपके? नहीं, मुझे कोई खर्चा नहीं देता, कोई कुछ भी नहीं मैं लेती, मैं खुद करती हूँ सारा मैनेज अपने बच्चों को अपना। बच्चे कितने आप? 3 बेटे हैं, एक 9 साल का है, एक 7 साल का है, एक 1.5 साल का है, छोटा है बेटा। स्कूल जाते हैं? हाँ 2 बेटे स्कूल जाते हैं, छोटा मतलब 1-2 बजे घर आ जाते हैं, तो मैं 3 बजे लेके इधर आ जाती हूँ, रात 10-11 बजे मैं इधर से जाती हूँ। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट काम है, एक ख़तून होने के नाते आप एक मार्केट में मौजूद है, यहाँ रश भी काफ़ी होता होगा, बहुत मुश्किलात पेश आती होंगी आपको एज आ ख़तून होते हुए, ये काम करते हुए? माँ को कोई मुश्किलात नहीं होती है, माँ अपने बच्चों के लिए सब कुछ करती है, अपना सुकून सब बर्बाद करती है, क्योंकि यही कहती है मेरे बच्चे अच्छा खाना खाएँ, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे बन जाएँ, और माँ को कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए सब करती है। मुझे अपने बच्चे बहुत अजीज़ हैं, मैं अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाना चाहती हूँ और किसी की तरफ देखना नहीं चाहती कि ये मेरे बच्चे को ये खा रहे हैं तो मेरे बच्चे उनकी तरफ देखें और उनके पास ना हो। मैं तो ये कहती हूँ सारी माएँ अपने बच्चों के लिए अपना सुकून जो है उनको दें, अपना सुकून जो लेना था हमने ले लिया, लेकिन अपने बच्चों के लिए अब सुकून उनको दें और उनको अच्छा खाना खिलाएं, उनका ख्याल करें, पढ़ाएं लिखाएं उनको, लेकिन सामना करें गुर्बत का, सामना करें और मेहनत करें। घर में भी ऐसी मेहनत है, पैकेट वगैरह निमकों के हैं, बना के बाहर सेल करें, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते हैं। मेहनत करें, अपने मियाँ का साथ दें। मेरा मियाँ वापस आ भी गया, मैं फिर भी अपने मियाँ का साथ दूँगी। मेहनत करनी चाहिए। मियाँ वापस आ गए हैं आपके, तो आप फिर भी उनके साथ हैं, जब चले गए तब भी आपने बुरा नहीं माना? मैंने ये कहा है अब वो आ भी गए हैं ना वापस, तो मैं फिर भी साथ दूंगी। वो फिर चले भी जाएं तो मैं फिर भी साथ दूंगी। मैं अपने मियाँ को कुछ भी नहीं कहूँगी, मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसलिए मैंने ये कदम उठाया है कि मेरे मियाँ को कोई उंगली ना उठाए, वापस आ जाए कि आपकी बीवी इस तरह की थी, इस तरह की थी। दूसरी शादी उन्होंने की थी, आपकी इजाज़त से की थी? नहीं, मेरी इजाज़त से नहीं की। इसके बावजूद भी आपने
किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं किया? नहीं, मेरे भाई आए हैं, उन्होंने मेरे घर ला के उसको छोड़ दिया है कि इसको माफ़ कर दे। मैंने कहा इतना मुझे गुनहगार ना करें, ये मेरे सिर का ताज है। मैं फिर भी इनसे कोई बात नहीं करना चाहती, जो हो गया है वो हो गया है। खुदा भी है माफ़ कर देता है, लेकिन मैं तो बीवी हूँ इसकी। ये बहुत ही हिम्मत वाली बात है। आजकल की जो ख़वातीन हैं वो तो ये बर्दाश्त नहीं करती है। आपके हालात भी ख़राब हुए, आप ख़ुद अपने बच्चों को पालने के लिए आपने यहाँ चने वगैरह सेल करने लगी, लेकिन जब हस्बैंड आपके वापस आए आपने उफ़ तक नहीं की। ये बहुत ही हिम्मत वाली बात है। इतनी हिम्मत आपके अंदर, इतना जज्बा कहाँ से आया? मेरे खुदा ने दी है, मेरे खुदा ने यही कहा है कि हिम्मत वाली बनेगी तो आपको सब कुछ मिलेगा। और मुझे उम्मीद किसी से भी नहीं होती, ना मियाँ से होती है ना लोगों पे होती है, मुझे किसी से नहीं होती। मैं सामान भी इतना बना के लेके आती हूँ, मेरे 7 स्टॉल लगे हुए हैं आदमियों के, और मैं उनसे पहले बेच के चली जाती हूँ। और मुझे अपने बाजुओं पर, अपने दिल पर बहुत फ़ख्र है और अपने कंधों पर बहुत मजबूती है, और मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और सुनिए, मुझे ये बताएं, आप अपने बच्चों की खातिर सब कुछ कर रही हैं, आपके और भी इंटरव्यू हुए हैं, कभी किसी ने कोई आपकी मदद वगैरह की है? नहीं, मेरी किसी ने भी नहीं। मेरे तकरीबन 7, 8, 9 हुए हैं, इंटरव्यू हुए हैं। नंबर वगैरह एक लेके नंबर गया है और दूसरे नंबर नहीं लेके गया है। मैंने किसी से नहीं पूछा कि पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई मदद कर रहा है, नहीं कर रहे। जब मेरी मदद मेरा खुदा कर रहा है, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं खुद अपने अल्लाह से मांगती हूँ, जो मांगती हूँ मुझे मिल जाता है। मैंने इसलिए कभी किसी से कोई रिक्वेस्ट नहीं की मुझे कुछ चाहिए या मुझे कुछ ला के दो या मुझे कोई पैसे दे। मैं लालच नहीं करती, और मुझे उम्मीद इस थोड़ी सी रोज़ी पे है जो मैं लेके आती हूँ, मैं इससे मुझे मिल जाता है सब कुछ, और मैं खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपने घर में, मेरी घर में। और बच्चों के साथ बैठती हूँ, अपने मियाँ के साथ, अपने मेरी जन्नत है और मुझे सुकून मिलता है। दूसरी जो है वो बेगम जो है मियाँ की, वो भी आपके साथ ही रहती है? नहीं, वो अलग है। अभी तक तो नहीं, इतनी हिम्मत लाऊंगी अपने पे, बना लूँगी इंशाल्लाह, और कुछ मैनेज करूँगी, हिसाब किताब बनाऊँगी, गांव में अपने घर बनाऊँगी, फिर उनके साथ ही रहूँगी। अब जब मेरे मियाँ ने कर ली शादी, उन पे बेटी होगी, अब मैं कैसे कह सकती हूँ उसको छोड़ दे? मैं नहीं कह सकती। जब कोई बात नहीं, 3-3 बीवियाँ भी होती हैं। मुझे ये भी बताइएगा, आपने बड़े अच्छी फैमिली के घरों में भी आपने काम किया है। कहते हैं वज़ीर आज़म की जो इस टाइम जो बेगम है मुशर्रफ मानिका, उनके घर में भी काम किया था। तो आप क्यों आज ये लगाने पर मजबूर हो गई? क्यों नहीं वो आपका सहारा बने आपका? क्यों इतने आपको पैसे? हम उनके गांव के रहने वाले हैं, ज़रूर रहने वाले हैं। हमें गांव में सब हमारी 7 पुश्तें गुजर गई है, उन्होंने हमें सबको सपोर्ट की थी सारी ज़िंदगी। हमारा ठेका तो नहीं उन्होंने लिया। जब हम उनके दोतरे थे, मेरे नाना अबू उधर वफ़ात पा चुके हैं, उनका भी साथ दिया, हमारे अब्बू का भी दिया, हमारे भी दिया, हमारे भाइयों को भी दिया। अब हम शादीशुदा तीसरे घर की मतलब बहू बन चुकी। अभी तक बुशरा बाजी या ग़ुलाम मोहम्मद माने का हमें घर पहुँचाए, खाना वगैरह पहुँचाए, उनकी ज़िम्मेवारी नहीं है, ये ज़िम्मेवारी है हमारे मियाँ की, और जो हमें दे हमारे खुदा की है, जो हमें भेजता है। काम करते जब तक इंसान काम करता है तब तक इंसान का अखलाक और खुलूस रहता है, पीछे कोई जानता नहीं। अब मैं बुशरा बाजी के सामने भी चली जाऊँ, वो कहेगी मेरे पास तो आपने काम ही नहीं किया। बड़े लोग तो ऐसे होते हैं, जितनी मर्ज़ी खिदमत कर लें इनके सामने, लेकिन 3 दिन के बाद चौथे दिन जाएं तो ये कहते हैं हम नहीं जानते आप लोगों को। सुनिए, पिछले दिनों आपके हालात ख़राब भी हुए थे, आप अंडे वगैरह भी सेल करने की आपने कोशिश की है? जी तो मैंने जब धुंध पड़ी है तो मेरा सारा सामान नहीं बिका, 400 का बिका था। 100 रुपये मैंने किराया लगा लिया, 200 की खाना ले लिया अपने बच्चों को, 100 रुपये था। सुबह दूध वगैरह लेके आई, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने गले में 800 रुपये डाले हुए थे, वो मैंने निकाले, 800 के अंडे लिए हैं, मैंने वो बॉयल किए हैं, बेचे हैं, कुछ पैसे बने हैं, कुछ बच गए अंडे। मैंने सुबह ये सामान ला के मैंने फिर बेचना अपना शुरू कर दिया। मैंने किसी से नहीं मांगे मुझे पैसे दो,
और मैंने सारी लेडीज़ मार्केट, जेंट्स मार्केट मैंने सारी फिरी और मुझे बुखार हो गया, तो मैंने फिर भी नहीं किसी से मांगा। मैंने कहा मैंने नहीं मांगना किसी से, मेरे खुदा ने फिर भी मुझे दिया है। सोनिया बहुत बाहिम्मत खातून है नाज़रीन, इन्होंने चने लगाए हुए हैं, अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाना चाहती है, पढ़ाना चाहती है, अच्छा लाइफस्टाइल देना चाहती है। सोनिया का स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप डायरेक्ट इनकी मदद करने के लिए इस नंबर पर रब्ता कर सकती हैं। पहले जितने भी इंटरव्यू हुए किसी ने कोई मदद नहीं की, तो खुदारा इन जैसी खातून की मदद करनी चाहिए। अगर आप इनकी मदद करेंगे तो सोनिया के जो ख्वाब है वो भी पूरे हो सकेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ खुर्रम शहज़ाद को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।